डायस्पोरस सेल्स जो हैं वो इसके अंदर क्या रहती हैं, श्लेष्मा से एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं, अधात्री से जुड़ी हुई रहती हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका, फ्लैजिलेट। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये जो लाइंस हमने खींच रखी है ये फ्लैजिलाज की हैं, ये लीजिए, ये आराम से इससे बाहर आती हुई हमें दिखाई दे रही है, तो अब हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। वहीं अगर अपन पामेला की बात करें तो पामेला, वो एपनोथिका एंड पामेला की हम बात करें तो ये हो गया, ये हो गई इसमें सेल्स। दूसरा हम बात करते हैं अब डेंड्रॉइड की, दैट इज डेंड्रॉइड। डेंड्रॉइड को हम एक नाम और दे देते हैं वृक्षाभ। इसमें भी कोशिकाओं की संख्या निश्चित नहीं है, लेकिन एक अंतर आ रहा है, यहां पे कॉलोनी की आकार निश्चित नहीं है, यहां पे कॉलोनी एक निश्चित आकार सा बना लेती है, एक छोटे वृक्ष के समान। ठीक है, इसलिए हमने इसका नाम क्या दे दिया, वृक्षाभ, दैट इज डेंड्रॉइड। ठीक है, तो माइक्रोसिस्टिस को हम एग्जाम्पल राइजोपोडियल के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। मिटा देता हूं। तो इसमें भी सेम वही लाइनें, सेल्स जो हैं सभी सेल्स डिफरेंट परंतु श्लेष्मा से जुड़ी होती हैं तथा समूहन कॉलोनी को एक निश्चित छोटे वृक्ष एक निश्चित आकार प्रदान
करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अपन इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे आसानी से दे सकते हैं, जैसे कि क्राइसोडेंड्रोन, कैमिसाइफोन, क्राइसोडेंड्रोन, ठीक है, कैमी साइफोन, कैमिसाइफोन की अगर अपन स्ट्रक्चर की बात करें या जगह नहीं है, क्राइसोडेंड्रोन, कैमी CHA, कैमी साइफोन, ठीक है। एक हम यहां पे लिख सकते हैं साइनो स्टिलॉन, हेलो, साइनो स्टिलॉन, ठीक है। और एक और बच गया कौन सा, प्रेसिनो, प्रेसिनो क्लेडस, प्रेसिनो क्लेडस। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको डायग्रामेटिकली हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। दैट इज कहाँ गया, साइनोस्टिलॉन, साइनोस्टिलॉन की डायग्राम यहाँ देखें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रत्येक सेल एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक वृक्ष के समान जैसे संरचना यहाँ पे दिखा रही है। दैट इज साइनो स्टिलॉन। दूसरा अगर अपन बात करें इसकी, प्रेसिनोक्लेडस,
आपको ये स्टार शेप सेल्स दिख रही हैं जिग्मिया टाइप, और ये सेल्स जो हैं वो एक दूसरे से कुछ तंतुओं द्वारा आपस में क्या हैं, जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया हमारा कौन सा, प्रेसिनोक्लेडस। एक सेकेंड, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ कीमोसाइफोन। साइनोस्केलेटन की अगर अपन बात करें, साइनोस्टिलोन का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, दैट इज साइनोस्टिलोन, और ये हो गया कीमीसाइफोन, और वो है प्रेसिनोक्लेडस। राइजोपोडियल की अगर अपन बात करें तो राइजोपोडियल उन कोशिकाओं का समूह है जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जा रही। ठीक है, और दूसरी चीज उनका फिक्स आकार या आकृति नहीं है, और ऐसी कोशिकाएं अगर ग्रुप में आ जाती है तो खुद कोशिका का भी आकार निश्चित नहीं और कॉलोनी का भी आकार क्या नहीं होगा, निश्चित नहीं होगा। और उनके अंदर जो कोशिकाएं हैं वो सूडोपोड के रूप में निकलेगी। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल हमने दिया था यहाँ पे माइक्रोसिस्टिस का, और एक यहाँ पे एग्जाम्पल हम यहाँ पे दे देते हैं किसका, राइजोक्राइसिस, जो कि हमने वहां पे भी एग्जाम्पल दिया था। राइक्रोक्राइसिस का एग्जाम्पल्स यहाँ पे एक ग्रुप्स के रूप में। दूसरा हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल और दे तो दैट इज क्या बोलते हैं, क्राइसी, या इतना ही बहुत है, राइजोक्राइसिस। और इसका राइजोक्राइसिस का डायग्राम यहाँ पे देखें, दैट इज राइजोक्राइसिस। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, सिनोबियल। सिनोबियल की तरफ हम जाएं तो ये जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। इसमें कोशिकाओं की संख्या पहले निश्चित होगी, उसके बाद कोशिका या कॉलोनी जो है उसका आकार में वृद्धि होती है। अर्थात यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि इसकी कोशिकाएं फिजिकली, फिजियोलॉजिकली, जेनेटिकली सेम होती है, और इस कॉलोनी की आकार, आकृति व सबसे बड़ी चीज कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है। तो अगर कोशिका निश्चित है तो इसका मतलब अधिकांशतः इस प्रकार के एग्जाम्पल्स में कोशिकाओं की संख्या सम होती हैं। ठीक है, और इसमें दो टाइप के एग्जाम्पल्स हम ऐड कर लेते हैं, एक फ्लैजिलेट जैसे कि वॉल्वॉक्स,
एक ले लेते हैं नॉन फ्लैजिलेट, जिसमें हम एग्जाम्पल क्लोरेला या हाइड्रोडिक्टियन की कॉलोनीज को ऐड कर लेते हैं, और ये ज़्यादातर वाटर नेट भी बनाती हैं। जबकि अगर अपन वॉलवॉक्स की बात करें तो ये एक तरीके से बॉल एल्गी के रूप में जानी जाती है, लुढ़कने वाली गेंद, रोलिंग एल्गी भी बोल सकते हैं। ठीक है, इनमें कोशिकाओं की संख्या सदैव सम होती है। ये मिटा देता हूँ, एक बार देख लीजिए। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, इसको मैं हल्का सा काट देता हूं, इससे ये हो गया कि ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो हम सेकंड पे आते हैं, और सेकंड हमारा है यहाँ पे, दैट इज सिनोबियल। सिनोबियल का मतलब हो गया समंडल। समंडल के अंदर अगर अपन बात करें तो समंडल में ये कह सकते हैं कि इसमें कॉलोनी की सभी सेल्स आपस में फिजियोलॉजिकली एंड जेनेटिकली समान होती है।
कॉलोनी का आकार व सेल्स की संख्या निश्चित। सेल्स की संख्या क्या होती है इसमें? निश्चित होती है या निश्चित पाई जाती है। क्लियर? यहां पे हम इसको दो कैटेगरीज में बांट देते हैं, वही हमारी जो पहले आई थी। फर्स्ट इज फ्लैजिलेट, कशाबिक, और इस कशाबिक को हम एक नाम और दे देते हैं, वो है मोटाइल, गतिशील। ठीक है, फ्लैजिलेट, गतिशील। तो बात तो हमारी कॉमन पहले ही हो गई कि कोशिकाएं सभी सेम है। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है कि ये कोशिका एक ही कोशिका से, मतलब संपूर्ण कॉलोनी एक ही कोशिका से बनी है, और उस कोशिका में एक कोशिका से दो, दो से चार, चार से 8, 16, 32, 64, 128, 256, 1024, ठीक है, और इस तरीके से 2048। तो यहां पे जो कॉम्बिनेशन जा रहा है या तो वो इस सीरीज में जा रहा है, ठीक है, या फिर यहां पे अगर अपन बात करें तो ये जो कॉम्बिनेशन जा रहा है अपना, ये 2, 4, 16, 38 के अलावा, जैसे कि एक कोशिका से दो, दो से चार, चार में मान लीजिए सारी कोशिकाओं ने क्या बोलते हैं डिवीजन किया, नहीं किया, तो यहाँ पे इस तरीके से कॉलोनी का नंबर जो है वो 250 से, मतलब 256 से 1000 तक होता है। कई बार 10-10 हज़ार तक भी कोशिकाएं जो हैं इसके अंदर आइडेंटिफाई की गई हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ एग्रीगेशन और कॉलोनी में यही है कि एग्रीगेशन की कोशिकाएं एक ही कोशिका के व्युत्पन्न से या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से बनी हो, यह आवश्यक नहीं है। दूसरी कोशिकाएं भी उसमें मर्ज हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही कोशिका के विभाजन से ये सारी कोशिकाएं बनी है, जिसे हम एक तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गोनेडियल सेल्स कहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी जो है वो है डॉटर कॉलोनी का डेवलपमेंट। तो यही है वो डॉटर कॉलोनी। तो कोई एक पार्श्व कोशिका जो है गोनिडियल या मदर सेल में रिप्रेजेंट करके, विभाजन करके, और वो इस प्रकार से कॉलोनी। तो एक्चुअली में यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पे चाहे इसने इतना विभाजन किया, चाहे इसने इतना किया या इससे ज़्यादा किया हो, तो पहले तो होता है इसमें विभाजन, ठीक है, इलोंगेशन नहीं होता, पहले होता है इसमें विभाजन। और जब विभाजन पूर्ण हो जाता है उसके बाद कॉलोनी की कोशिका अपने आकार में वृद्धि करती है, तब ये धीरे धीरे जो बॉल है उसका आकार बढ़ता है, पहले नहीं बढ़ता। ऐसा नहीं है कि कोशिका बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है, नहीं, पहले पूरा डिवीजन होता है, उसके बाद ही कोशिका क्या होती है, विकास करती है। बिल्कुल एम्ब्रियो के समान मान लीजिए कि पहले सारी कोशिकाएं विभाजित होंगी और उसके बाद इलोंगेशन के अंदर जाएंगी। क्लियर? तो ये डॉटर कॉलोनी के रूप में डेवलप हो जाती हैं, और प्लस इनके अंदर फ्लैजिला पाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये मोटेलिटी शो करती हैं, मोटाइल होती हैं। डायग्रामेटिकली अगर आप यहाँ पे शो करें,
कुछ ज़्यादा ही बड़ी सेल्स बन गई हैं, छोटी बनानी थी, लेकिन केवल समझने के लिए। ठीक है, बीच में से पूरी खोखली और चारों तरफ से सतह से ही आपस में क्या रहती हैं, जुड़ी रहती हैं एक दूसरे से। फिलामेंट्स, कनेक्टिव फिलामेंट्स द्वारा आपस में क्या रहती हैं, ये जुड़ी रहती हैं। दैट इज फ्लैजेलेट एंड इसका एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स। इसे रोलिंग एल्गी के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो इसमें समझने के हिसाब से हमने कम संरचना बनाई है। कोशिकाओं का नंबर जो है वो कई बार 1000 से ऊपर तक होता है। ठीक है, सेकंड यहां पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं नॉन फ्लैजिलेट का। ठीक है, नॉन फ्लैजिलेट की अगर अपन बात करें तो नॉन फ्लैजिलेट में मतलब हो गया नॉन मोटाइल। अचल। ठीक है, मतलब अचल का मतलब ये हो गया कि संपूर्ण संरचना सेम, कोशिका एक से ही बनी हुई है, आकार सेम है, संख्या निश्चित है, कोशिका का या कॉलोनी का आकार सेम है, लेकिन उन कोशिकाओं में जो है वो फ्लैजिला नहीं पाए जा रहे, फ्लैजिलाज नहीं होंगे। तो विदाउट फ्लैजिला वो एक तरीके से क्या हो गई, अचल टाइप में आ गई। तो यहां हम एग्जाम्पल ले लेते हैं हाइड्रोडिक्टियन, HYDRO DICTYON, हाइड्रोडिक्टियन। ठीक है, एक एग्जाम्पल और हम यहां पे ले सकते हैं सेनेडेस्मस, SCENEDESMUS, सेनेडेस्मस। वहीं अगर अपन मोटाइल वॉलवॉक्स की बात करें तो वॉलवॉक्स के साथ में वहां पे एक एग्जाम्पल और भी दे सकते हैं, जैसे कि यूरिडिया दे सकते हैं, पेंडोराइना दे सकते हैं। पेंडोराइना, यूरिडिया, वॉलवॉक्स, ये हम एग्जाम्पल जो है यहां पे दे सकते हैं आसानी से, कोई समस्या नहीं। अब हाइड्रोडिक्टियन की स्ट्रक्चर को हम देखें ये हो गई इसकी सेंट्रल वैक्यूल टाइप स्ट्रक्चर, और जो इसका जीव द्रव एंड केंद्रक है वो प्रीमोर्डियल। साइड में थोड़ा सा रफ डायग्राम जिसको हम नोट्स में और ढंग से देख लेंगे, दैट इज हाइड्रोडिक्टियन। ठीक है, उसके अलावा और एग्जाम्पल्स अगर हम यहाँ दें तो सेम ही स्ट्रक्चर्स के रूप में, तो यहाँ पे हमारे पास में कैटेगरीज हो गई फ्लैजिलेट एंड नॉन फ्लैजिलेट, किसकी, सिनोबियल की। तो सिनोबियल के अंदर क्या है, आकार व आकृति जो है वो क्या हो गई है, निश्चित, जबकि एग्रीगेशन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आकार व आकृति जो है वो निश्चित नहीं है, कोशिकाओं की संख्या और कोशिकाओं का आमाप। पेंडोराइना, एक डायग्राम इसका और बना देते हैं।
और ये हो गए इनमें फ्लैजिलाज। ठीक है, दैट इज पेंडोराइना। कहाँ लिखे? काट लिया है क्या? ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर यहाँ पे देखेंगे फ्लामेंटस, साइफोनस, पेरेनकाइमेटस एंड हमारे पास आ गया इक्विसिटॉइड टाइप। तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है, देन नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।